जी जी, शुरू करें प्रभु जी। जी भगवान। जी जी, आगे चले। अरुण जी शुरू करो। जी जी गुरुदेव, शुरू करें। वो रिकॉर्डिंग चालू हो गई। हाँ, ध्यान से इन सूत्रों को आपको जानना है। सर्वप्रथम महादशा में उसी ग्रह का अंतरदशा जब प्राप्त हो, महादशा में, लिखिए इसको, महादशा में लिखते चलिए, बताते चलिए। जी गुरु जी। जी भगवान। महादशा में जब उसी ग्रह का अंतरदशा जब आती है तो महादशा का जो शुभ अशुभ फल होता है वह पूरी तरह से नहीं दिखता है। जैसे मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली में आपने सर्च करके यह निर्णय किया कि इस जातक के लिए बृहस्पति अत्यंत योग कारक है, शुभ कारक है। तो शुभ कारक है तो फल कब देंगे? या तो अपनी महादशा में दें या तो अपनी किसी ग्रह की अंतरदशा में दें। तो मान लीजिए कि शुक्र में जब गुरु का प्रभाव आएगा तो वहां पर ये अपना फल प्रभाव प्रकट करेंगे। लेकिन जब बृहस्पति की महादशा आ रही हो और बृहस्पति का अंतर हो तो उनका जो शुभ फल होगा वह प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं सामने दिखेगा। समझ में आया? इसको और दूसरे तरह समझाने का प्रयास करूं। समझ गए गुरु जी। हाँ, दूसरा मत, अंतरदशा निर्धारण करने के लिए, अंतरदशा निर्धारण करने के लिए आपको यह देखना होता है कि पहला ग्रह क्या है। योग कारक है, सर्वाधिक योग कारक है, अशुभ कारक है, मारक है या अकारक है। इस बात को ध्यान देना होता है। लिखिए, ग्रहों का अंतरदशा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए प्रथम यह देखे कि कुंडली में उस ग्रह का क्या, वह ग्रह क्या है। योगकारी है, राजयोगकारी है, अत्यंत शुभ है, अशुभ है। माने उसका पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, वो कैसा हमको फल देगा। जी गुरु जी। दूसरा यह देखिए, नंबर 2, वह ग्रह किन भावों का स्वामी है। कहीं 6, 8, 12 का तो स्वामी नहीं है, कहीं त्रिकोण का स्वामी तो नहीं है। देखिए, आज एक बात मेरे मुख से निकली, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं। महर्षि पराशर ने कहा है कि त्रिकोण का स्वामी कोई भी ग्रह बने, सर्वे त्रिकोण नेतारु ग्रह शुभ फल प्रदा। जब आप त्रिकोण में शनि ही क्यों ना बैठे,
राहु ही क्यों न बैठे। यह एक ऐसा स्थान है जहां पर पापक ग्रह जाकर अपना स्वरूप खो देते हैं, भूल जाते हैं कि मैं पापी हूं। कभी कभी ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि कोई साधु व्यक्ति भी, कोई खूब बड़ा ब्रह्मचारी हो, जैसे भागवत की कथा आती है सुखदेव जी के बारे में। देवी भागवत में जब उनको जनकपुर में भेजा गया था उनकी वैराग्य परीक्षा के लिए, तो वहां पर उन्होंने जाकर उनका भी वैराग्य भंग होने लगा था। नारद के जी के बारे में आपने सुना होगा। तो यह ऐसा एक पवित्र स्थान है, कुंडली का उच्च अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है, जहां पर पापक ग्रह स्वामित्व प्राप्त करके यहाँ के स्वामी बन करके अपनी पाप प्रभाव देना भूल जाते हैं। समझ में आया त्रिकोण का सिद्धांत? जी गुरु जी। सबको समझ में आया नहीं? आ गया भगवान। जी जी भगवान। इसलिए त्रिकोण में नवम पंचम के स्वामियों को, नवम पंचम के स्वामी कोई भी ग्रह हो, वो आपको अशुभता दे नहीं सकता, अशुभता उसकी खो जाती है। अगर वह केंद्र का भी स्वामी बन जाए तो शनि ही क्यों ना हो, राहु ही क्यों ना हो, मंगल क्यों ना हो, वो चाह कर भी आपका बुरा नहीं कर सकता। उसको बाध्य किया जाता है कि तुम शुभ फल दो। समझ में आया? जैसे किसी अपराधी को उसका प्रवृत्ति है बुरा करना, दुष्ट दुख देना, लेकिन कुछ ऐसे भी नियम होते हैं, कुछ ऐसे भी संविधान ला होते हैं जिसमें उस अपराधी को, दबंग से दबंग अपराधी को कानून का जजमेंट मानना पड़ता है ना? जी जी भगवान। तो ये त्रिकोण जो है, पंचम और नवम का जो त्रिकोण है, यह अत्यंत शुभ माना जाता है। वैसे लग्न भी त्रिकोण माना जाता है। तो यहाँ के स्वामी जब भी होते हैं तो शुभ तो होती है, और शुभ शुभ तो शुभ होते ही है, लेकिन अशुभ भी यहाँ आकर शुभ बन जाते हैं सदैव। तो यह देखिए अंतरदशा के लिए कि ग्रह हमारी कुंडली में क्या है, मारक है, अकारक है, अशुभ कारक है। उसके बाद दूसरा पोजीशन यह देखिए कि ग्रह किस भाव का स्वामी है। त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र त्रिकोण योग बना रहा है, यानी कि एक राशि उसकी त्रिकोण में बैठ गई और स्वयं त्रिकोण का स्वामी बन जाए, तो ऐसा योग तो राजयोगकारी होता है। कहीं बुरा भाव का स्वामी है, अब मान लीजिए कि अष्टमेश की अंतरदशा प्राप्त हो तो कैसे शुभता आएगी आपके पास? बोलिए। नहीं नहीं बरो नहीं आएगी बोल। तो इसलिए पहले सर्च कीजिए कि ग्रह क्या है, मारक है, योग कारक है। उसके बाद भाव को देखिए किस भाव का स्वामित्व प्राप्त है। फिर देखिए तीसरा नंबर कि क्या संगत कर रहा है, ज्यादा ज्यादा गलत संगत में तो नहीं चला गया है, ज्यादा दुष्ट लोगों के साथ चल जाएगा तो भी खराब है। अब समझिए, अपने बच्चे पर बैठा के देखिए कि अगर आपका बच्चा साधु संगति करे, विद्वत संगति करे, तो उसके अच्छे गुण आएंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे, है ना? बताइए। जी भगवान बिल्कुल सही। अगर वही बच्चा विपरीत दिशा में बहा, बुरे लोगों के साथ गया, बुरा संगति कहा, तो समझ ही रहे हैं कि परिणाम क्या होगा। तो उसी प्रकार ग्रहों को देखिए क्या स्थिति बना रहा है, कैसे ग्रहों से दृष्ट है। उसके बाद अब इनमें एक तीनों सही हुए, ग्रह योगकारी हुआ, अच्छे भावों का स्वामी हुआ, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हुआ, तब आपका
ग्रह का जो अंतर्दशा होगा वो आपके लिए एकदम शुभ होगा। इसके विपरीत होगा तो आपको हानिकर होगा। यही समझना है। आप समझ में आया ना? जी जी भगवान। अब होता है भगवान कि प्रत्येक ग्रह अपनी दशा के दौरान शुभ अशुभ या मारकत्व या बुरा फल थोड़ा देता है। अब शुक्र अगर खराब है, गुरु अगर खराब है, तो उनका जो दशा का फल होगा, क्योंकि दशा वर्ष ज्यादा होता है तो सामान्य रूप में थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। ज्यादा फल किसका होगा? तो अंतर दशा का। उससे ज्यादा फल होगा प्रत्यंतर का। उससे ज्यादा कम समय में अंतर दशा का फल है, जो दशा की अपेक्षा आपको कम महीने में दिखने लगेगा। ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को? नहीं गुरुजी, ये बता दीजिए आप दोबारा से। जैसे मान लीजिए महोदया कि गुरु संतान कारक ग्रह है, गुरु सुख कारक है, गुरु ज्ञान कारक है। सर्वाधिक आपको शुभता चाहिए तो गुरु को मजबूत कीजिए, क्योंकि गुरु शुक्र जो है वो भौतिक सुखों को प्रदान करता है, भौतिकवादी बनाएगा, क्योंकि स्त्री कारक है। और शुक्र एक आकर्षण है, शुक्र जल तत्व है, जबकि गुरु गुरु क्या है? कौन तत्व है? आकाश तत्व या पृथ्वी तत्व? बताइए। जी आकाश तत्व। आकाश क्या है? विशाल। गुरु का, बृहस्पति का अर्थ होता है बृहत। बृहत धातु माने बड़ा, बड़ा ग्रह। ऐसे भी ग्रहों में बृहस्पति को बड़ा ग्रह माना जाता है ना? जी। तो इसका प्रवृत्त है बढ़ाना, बढ़ना। तो जब आपको बृहस्पति की महादशा आएगी तब बृहस्पति का जो दशा फल होगा सामान्य होगा, कम ज्यादा शुभ अशुभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 16 बृहस्पति की दशा वर्ष कितना है? 16 वर्ष। 16 वर्ष। तो भगवान 16 वर्ष तक कोई ग्रह आपको अशुभ, तो इनका संपूर्ण शुभाशुभ फल आपको इनकी अंतर्दशा में मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ महोदया कि कोई भी ग्रह अपना पूर्ण फल दशा में नहीं दे सकता, सामान्य फल देता है। अब तो समझ में आ गया होगा ना? जी गुरुजी। चल 4 पॉइंट हमको और लिखने हैं। पहला पॉइंट, एक ग्रह मान लीजिए कि योग कारक महादशा वाला ग्रह हो। महादशा किसी की चल रही हो कुंडली में, और कुंडली में महादशा का स्वामी जो है वह योग कारक है। लिखिए कि महादशा का स्वामी जब योग कारक हो आगे बढ़ो। जी गुरुजी। जी गुरुदेव। अब उसी में दूसरा कोई योग कारक ग्रह चला है, एक महादशा में दूसरे योग कारक ग्रह की अंतर्दशा प्राप्त हो जाए। तब जी गुरुदेव। तब इन दोनों का जब संयोग होगा, दोनों ग्रहों का जब आपस में तालमेल बनेगा, तो जातक की कुंडली में अगर षडबल चक्र को देख लीजिए, अगर योग कारक अंतर्दशा वाला ग्रह और महादशा वाला दोनों भरपूर बलवान हो, एनर्जी प्राप्त हो,
तो सर्वोत्तम फल आपको इसका प्राप्त होगा। योग कारक महादशा वाला ग्रह की दशा हो, योग कारक महादशा हो और योग कारक अंतरदशा का जब संयोग हो और दोनों ग्रह बलवान हो तो सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। समझ में आया या फिर दूसरा बताओ? समझ में तो आ गया गुरुजी, और अगर दूसरा कोई है तो बता दो। ऐसे समझिए, मान लीजिए प्रभु मुकेश जी कि महादशा का स्वामी आपकी कुंडली में राजयोग कारक है, अत्यंत श्रेष्ठ फल देने के लिए उसे आपने चुन लिया, देख लिया आपने सारे नियमों से, ठीक ना? बोलिए। जी गुरुजी। अब उसका जब मान लीजिए कि गुरु आपके कुंडली में अच्छे बहुत शुभ योग कारक ग्रह बन गए। आप लोगों ने पढ़ाना है कौन कौन से ग्रह योगकारी होते हैं, तो आपने शुभ योगों के बारे में पढ़ा, अशुभ योगों के बारे में पढ़ा, केंद्र त्रिकोण योग, राजयोग, सब तो आप लोग को बता दिया गया है। तो कोई ग्रह योग कारक हो और उसकी महादशा प्राप्त हो और उसी में अन्य किसी ग्रह जो वो भी योग कारक हो उसकी अंतरदशा मिल जाए, तब जब एक दो ग्रहों का आपसी तालमेल बनेगा तो आपके जन्म पत्रिका में जातक के सर्वोत्तम फल उसको प्राप्त होंगे। अब समझ में आया? जी जी गुरुजी। सबको समझ में आया ना? जी 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 गुरुदेव। हाँ, यह जरूर देखना है कि दशा का स्वामी शुभ हो और अंतर दशा का स्वामी अशुभ हो, तब परिणाम दूसरा होता है। ये सब चीजें मैं आपको लिखवाता हूं। एक नंबर हो गया। नंबर 2, योग कारक ग्रह की महादशा में जब कोई शुभ फलदायक ग्रह की भी अंतरदशा होगी तो मध्यम फल होगा। ये ऐसे समझिए, मान लीजिए कि गुरु आपके कुंडली में योग कारक है और कोई ग्रह ऐसा अंतरदशा दे रहा है जो मात्र शुभ है, योग नहीं, योगकारी नहीं है, तो अभी आपने कहा कि योग कारक ग्रह की महादशा में योगकारी ग्रह की अंतरदशा हो तो सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा। तो यहाँ जो सर्वोत्तम फल है उसमें थोड़ी कमी आएगी, सर्वोत्तम ना होकर वो मध्यम हो जाएगा, ठीक ना? जी भगवान। जी गुरुजी। ये भी समझ में आ गया ना? जी प्रभु जी। एक बार और समझा दें। ऐसे समझिए, शुक्र मंगल आपके कुंडली में अत्यंत धन का आपके कुंडली में मान लीजिए कि भूमि वाहन के भाव में बैठकर कारक बन गए, केंद्र राजयोग कारक बन गए, तो मंगल का पावर बढ़ गया, उसमें एक विशेषता आ गई। अब कोई व्यक्ति एक जिले का मंत्री हो, कोई एक राज्य का मंत्री हो और कोई पूरे राष्ट्र का प्रधानमंत्री हो, तो तीनों के जो पद हैं वो एक समान होंगे? पद तो समान होंगे लेकिन परिणाम सीमित क्षेत्र पर होगा। सीमित क्षेत्र पर होगा। और प्रधानमंत्री और एक गांव का मुखिया, एक राज्य का आपका सीएम और एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री, ये तीनों के पद एक समान कैसे हो सकते हैं? अंतर है गुरुजी तीनों। भार्गव जी। जी,
कोई ग्राम का प्रधान है, कोई राज्य का प्रधान है, कोई देश का प्रधान है। प्रधान तो सभी है, लेकिन हाँ। अधिकार देश के प्रधान को ज्यादा है। बस और बस उसके बस पश्चात जी 100% मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। 100% यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि योगकारी ग्रह जो हुआ वह श्रेष्ठ है। अब जो शुभ ग्रह हैं वो भी ठीक हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा, योगकारी ग्रह की अपेक्षा शुभ ग्रहों का जो मेलन होगा, तालमेल, मध्यम फल देगा। अब समझ में आया ना? जी जी भगवान। जी भगवान। चलिए नंबर 3, योग कारक महादशा वाला ग्रह में, योग कारक ग्रह की महादशा में उसके संबंधी ग्रहों की अंतर्दशा हो। अब उसका संबंध किससे होगा? अपने मित्र से होगा, अपने मूल त्रिकोण से होगा, अपना उच्च राशि वाला स्वामी से होगा। 5 प्रकार के संबंध आपको बताए थे ना। बोलिए। जी वो बताया था। स्थान संबंध, युति संबंध, भाव संबंध, दृष्टि संबंध। तो उसका जो अब योग कारक महादशा, अब योग कारक वाला ग्रह का महादशा चल रहा है। तो मान लीजिए कि बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो बृहस्पति का उस जनपत्रिका में जिन लोगों से अच्छा संबंध होगा, जब उनकी दशा अंतरदशा बृहस्पति की महादशा में प्राप्त होगी, तब फल उत्तम होगा, मध्यम की अपेक्षा श्रेष्ठ होगा। ठीक ना? जी 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 भगवान। अच्छा, चौथा नंबर, सर्वश्रेष्ठ संबंध क्या होता है? आप बताइए। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। मानवीय जीवन में सर्वश्रेष्ठ संबंध किसे कहा जाना चाहिए?